आज की तारीख है 3 अगस्त 2026। आज से 5 दिन पहले इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया। डे एज ए फैक्ट हमें याद रखने की बहुत ज़रूरत तो नहीं, लेकिन टाइगर से रिलेटेड जो भी डेटा है, जो भी स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से जो किया जा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में, चाहे स्टेट के प्रीलिम्स में, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। एक ऐप पे जो कि टाइगर के सेंसस में यूज होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो 29 जुलाई 2026 को ये डे सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनली। इसके पीछे हिस्ट्री देखेंगे कि एग्जैक्टली 29 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं। और टाइगर कंजर्वेशन के लिए कहीं ना कहीं एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनता है, जिसमें जितने भी टाइगर रेंज कंट्री हैं, बाय द वे मैं बता दूं, पूरी दुनिया में बस और बस एशिया में जो है टाइगर पाए जाते हैं। 13 रेंज कंट्री हैं। अगर आप रशिया सोच रहे हैं तो रशिया का एक पार्ट एशिया में भी है, साइबेरियन टाइगर जो है। तो 13 रेंज कंट्री हैं टाइगर के, वो सारे सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार का थीम था सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज, क्योंकि जब तक आप लोकल ट्राइबल कम्युनिटी, इंडिजिनस पीपल को इंक्लूड नहीं करोगे, तब तक कहीं ना कहीं ये कंजर्वेशन फुलफिल नहीं हो पाएगा जो आप करना चाहते हैं। तो क्यों है 29 जुलाई को क्यों मनाते हैं, यहाँ पे आइए। आप जानते हैं रशिया में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, और रशिया में साइबेरियन टाइगर भी है। तो काफ़ी पहले, आज से 16 साल पहले 2010 में ना रशिया में एक मीटिंग हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट करके। और यहीं से जितने भी 13 टाइगर रेंज की कंट्री हैं मिलके कहती हैं कि हमें कहीं ना कहीं टाइगर का जो इतना पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। वाइल्ड वाले को, जू में, सर्कस में तो टाइगर होते, भारत में हालांकि रोक लग गई, लेकिन आप जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया तो आज भी जो है टाइगर का सर्कस वगैरह में यूज़ करते हैं वो लोग। तो हमने वहाँ पे गोल लिया, और गोल क्या लिया कि 2010 में हम लोग ये बात कर रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग के समिट में, T/2 गोल, मतलब कहीं ना कहीं 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 नंबर है, और टी है फॉर टाइगर। तो टाइगर को हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई करके इनके नंबर बढ़ा देंगे। कब तक करना था? 2022 तक करना था। तो ये पहले का गोल था। अब ये जो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट निकला था, तो वहीं से शुरुआत हुई कि अगले साल से हम लोग 2011 से पूरे वर्ल्ड के लेवल पे जितने भी टाइगर रेंज कंट्री हैं वो सारे सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड टाइगर डे, ताकि एक मैसेज जाए कि टाइगर को पॉपुलेशन उसकी बढ़ानी है, टाइगर को प्रोटेक्ट करना है। साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रेस। और अगर उसके ऊपर फेलिडी बात करें तो फैमिली है, क्लासिफिकेशन होता है ना, स्पेसीज होती है, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है नीचे स्पेसीज के बाद ये सारे। तो उसमें साइंटिफिक नेम जो लास्ट वाला है वो पैंथेरा टिग्रेस है, और फैमिली है फेलिडी। आईयूसीएन के स्टेटस में टाइगर का कंजर्वेशन, रॉयल बंगाल टाइगर जो हमारी कंट्री में है, इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। इंडिया का नेशनल एनिमल, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, लोगों को लगता है कि इंडिया का नेशनल एनिमल वही है जो नेशनल एम्बलेम में है। नेशनल एम्बलेम में सारनाथ कैपिटल है तो वहाँ लायन आ जाता है, बट भारत का नेशनल एनिमल जो है रॉयल बंगाल टाइगर है। जैसे कि एक्वाटिक एनिमल है ना, एक्वाटिक मैमल हमारे कंट्री में कौन सा? डॉल्फिन, जो कि गंगेज रिवर डॉल्फिन है। उससे भी क्वेश्चन पूछा यूपीसी ने, वो भी पढ़ा दूंगा। बट नेशनल एनिमल हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है। ट्रॉपिकल एरिया में, या फिर हम जैसे हैं खुद ट्रॉपिकल एरिया में, ग्रासलैंड में भी हो सकते हैं टाइगर, हालांकि कम होते हैं। घने जंगलों में टाइगर ज़्यादा होते हैं, सोलिटरी हंटर हैं, तो वो छुप के वार करते हैं। उनको बड़े बड़े ग्रासलैंड दौड़ने के लिए नहीं चाहिए, वो चीता को चाहिए, लायन को चाहिए। चलिए, मैनग्रोव में, सुंदरबन के मैनग्रोव में काफ़ी फेमस, वेटलैंड में, दोनों एक ही चीज़ें हैं। सॉलिटरी हैं, ये अकेले अटैक करते हैं, और टेरिटोरियल हैं। जितने भी जानवर होते हैं, कुत्ता हो, बैल हो, हर कोई टेरिटोरियल होते हैं। आप उनके टेरिटरी में जाएंगे तो अपने यूरिन के थ्रू, सेंट के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं कि इस एरिया में घुसोगे तो हम अटैक करेंगे। सब जानवरों का ये है। यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या लेपर्ड जो है वो टेरिटोरियल है? बिल्कुल है, कार्निवोरस है ये। और टाइगर की खासियत ये है कि जैसे हमारे ना फिंगरप्रिंट होता है, यूनिक होता है, तो टाइगर की बॉडी पे जो स्ट्राइप का पैटर्न होता है, ये जो आप ऊपर स्ट्राइप देख रहे हैं, ये हर टाइगर का सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो इसके थ्रू ना हम उसका सेंसस करते हैं कि इस स्ट्राइप वाला मिला। अब बात यह है कि अगर आप मैनुअली देख के पिक्चर लेके मैच करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसके लिए ऐप बना दिया गया एम स्ट्राइप्स करके, जिस पे यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा था कि एम स्ट्राइप करता क्या है। टाइगर क्यों जरूरी है? एक तो ये एपेक्स प्रेडेटर है। एक मैंने कोट पढ़ा था कि हिरन जो है, डियर जो है, वो थैंकफुल है टाइगर को। क्यों? क्योंकि टाइगर जो है, नहीं, ग्रास जो है, सॉरी, ग्रास जो है थैंकफुल है टाइगर को। क्यों? क्योंकि ग्रास को ये लगता है कि जो हिरन, जो डियर, जो आपके शाकाहारी लोग उस ग्रास को खा जा रहे हैं, उनको टाइगर खा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रास को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर है। और डियर को ये लगता है कि टाइगर खतरनाक है। इंसान जो है सबको जज करता है, सबको खा लेता है। तो एपेक्स प्रेडेटर के रोल हैं कि कहीं ना कहीं प्रे का पॉपुलेशन रेगुलेट करना, नहीं तो डियर जो है सारे घास खत्म कर देंगे, जंगल खत्म हो जाएगा। तो इससे इकोलॉजिकल बैलेंस हुआ। और दूसरा है इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, एक अम्ब्रेला स्पेसिस। एक अम्ब्रेला क्या करता है?
एक अम्ब्रेला आप लेके खड़े होते हैं, आपके बगल में आपका बच्चा भी उसमें खड़ा है, आपकी पत्नी भी खड़ा है, पति भी खड़े, अगर आपने पत्नी होकर पकड़ा है तो उस अम्ब्रेला में कई लोग कवर हो जाते हैं, सबको प्रोटेक्शन मिलता है। तो कहीं ना कहीं टाइगर भी इस अम्ब्रेला स्पीसीज की तरह काम करता है। अगर ये सब कुछ को इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करें तो फॉरेस्ट मेंटेन है, रिवर मेंटेन है, ग्रासलैंड मेंटेन है, मैनग्रूव मेंटेन है। फॉरेस्ट का हेल्थ इंडिकेटर है कि अगर टाइगर की पॉपुलेशन कम है तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है खराब हो गई है, हेल्दी इकोसिस्टम नहीं है। वाटर रेगुलेशन, सॉइल कंजर्वेशन, सब कुछ में कहीं ना कहीं ए पॉलिनेशन में पैर में लग गया पॉलन। तो टाइगर को अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे तो ह्यूमन वेलबींग, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, सारी चीजें मेंटेन होंगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट टाइगर, यही आपको समझना है। अब आइए डेटा पे। पूरे वर्ल्ड में टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसका पता है आपको 70 to 75% अकेले इंडिया में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। 13 रेंज कंट्री में टाइगर है, लेकिन उसमें एक जो है भारत अकेले 70 to 75% है। वाइल्ड टाइगर में 3682 का नंबर है, प्लीज याद रखिएगा, 2022 का ये नंबर है। उसके बाद हर ये 4 साल पे सेंसस होता है टाइगर का, तो 2026 का आएगा डेटा, बट 2022 तक 368 to 3682 टाइगर की पॉपुलेशन वर्ल्ड में भारत में है, और 58 टाइगर रिजर्व भारत में हो चुके हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। और लेटेस्ट वाला मैं बस बोल नहीं रहा, आपको पढ़ना होता है। यूपीसी ने 2026 के प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन ही पूछा था, लेटेस्ट वाला कौन सा है। मैं बताऊंगा कैसे वो क्वेश्चन बनता है। टोटल 58 टाइगर रिजर्व हुए इंडिया में, इसमें से जो 58वां टाइगर रिजर्व है वो डिक्लेयर हुआ मार्च 2025 में। और ये कौन सी लोकेशन आपको पता है? मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व जो डिक्लेयर हुआ वो हुआ माधव नेशनल पार्क, जो था वो टाइगर रिजर्व बन गया। आपके सामने स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश का है। देखिए यहाँ पे माधव नेशनल पार्क है, कैन यू सी? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश में, ओनली एंड ओनली मध्य प्रदेश में। ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में घुसा हुआ है, नहीं, मैंने मध्य प्रदेश में दिखाया है। तो मध्य प्रदेश में 58th टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर हुआ? मार्च 2025 में। और यूपीसी ने देखिए इसका क्वेश्चन पूछ दिया कब? आपके 2026 के प्रीलिम्स में। तो आप बोलेंगे नहीं, एक साल के करंट अफेयर में कवर नहीं हो रहा। अरे भैया टाइगर रिजर्व है, लेटेस्ट जब भी डिक्लेयर हुआ तब भी इंपॉर्टेंट है, तो आज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस नंबर के साथ ही जैसे ही ये माधव नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व बना 2025 में, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मध्य प्रदेश में जो है टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 9 हो गई। एंड दैट मेक्स मध्य प्रदेश द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व। और मैं कुछ आपको इमेजेस दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये रहा एक इमेज इंपॉर्टेंट। सो एज ऑफ 2023 का ये हिसाब था, एस्टिमेटेड टाइगर पॉपुलेशन। मैंने 2022 का जो डेटा दिखाया वही है 3682, 2023 में भी वही डेटा रहेगा ना। और 30% जो है लिविंग आउटसाइड टाइगर रिजर्व भी है इधर उधर घूम रहे हैं वो। तो ये रहा, देखिए राजस्थान में जैसे 5 है, कैन यू से मध्य प्रदेश में कितने हैं? 9। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, और उसके बाद राजस्थान में है 5, मध्य प्रदेश में 9 है। 9वां जो है 58th वाला भारत का वो हो गया माधव नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व बन गया, राइट। उत्तराखंड में जैसे 2 हैं, लेकिन सबसे पहला टाइगर रिजर्व भारत का वो उत्तराखंड वाला है, जिम कॉर्बेट करके। जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी ना अप्रैल 1973 में इंदिरा गांधी के थ्रू, तो पहला जो बना था टाइगर रिजर्व वो था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये आपके उत्तराखंड का। आइए अब आपको मैं कुछ और इमेज दिखा रहा हूं। ये जो माधव नेशनल पार्क है या माधव टाइगर रिजर्व आप बोल दीजिए, नेशनल पार्क बोल दीजिए, एक ही बात है। वो खाली एंड खाली माधव नहीं है। एक्चुअली में माधव नेशनल पार्क में एक तो माधव आपका टाइगर रिजर्व बन गया, लेकिन इस माधव नेशनल पार्क की बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि शिवपुरी जिले में सिचुएटेड है। माधव नेशनल पार्क में एक साख्या सागर करके वेटलैंड भी है, लेक भी है। ये आर्टिफिशियल लेक है, बाय द वे आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है 1918 में मानेर रिवर पे जो है इसको बनाया गया था, और 2022 में ये भारत का एक रामसर साइट भी बन गया। तो कहना इसे कि मध्य प्रदेश में जो आपका माधव नेशनल पार्क है वो टाइगर रिजर्व बन गया कब? 2025 में। और साख्या सागर उसके अंदर जो है वेटलैंड, वो रामसर साइट कब बन गया आर्टिफिशियल वाला? ये बन गया आपके 2022 में। और कौन से रिवर के अराउंड? मैनियर रिवर के अराउंड बांध बना के ये लेक बनाया गया है। वहां पे क्रोकोडाइल वगैरह आपको मिल जाएंगे। ओके, अब क्या है इंपॉर्टेंस इस इंफॉर्मेशन की कि यूपीएससी ने देखिएगा ये क्वेश्चन पूछ लिया 2026 में कि आप बताइए ये जो माधव नेशनल पार्क है उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है। पहला स्टेटमेंट ये है कि इट वाज डिक्लेयर्ड ए टाइगर रिजर्व इन 2025, सही बात है, मार्च 2025। तो एक स्टेटमेंट तो 1 सही है हमारा। जैसे ही 1 सही होगा तो आपको क्या करना है? सी एंड डी को एलिमिनेट कर देना। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 1 एंड 2, तो 1 तो देखना ही नहीं, हो गया। साख्या सागर विच इज डेजिग्नेटेड एज ए रामसर साइट, 2022 में ऐसा हुआ था, वो सिचुएटेड है इस नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व भी हो सकता है,
वेटलैंड भी हो सकते हैं। तो सही बात है, 1 एंड 2 सही है। इट्स एरिया शेयर्ड बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, नहीं शेयर्ड नहीं है, अंदर का अंदर है पूरा। ये पूरा का पूरा मैपिंग वाले कोर्स में भी आपके कवर हुआ था, मैप बना के आपको दिया गया था और उसमें दिखाया गया था, मध्य प्रदेश वाले में नोट्स में था। आप उसको वहां से भी सॉल्व कर सकते थे। थोड़ी सी मैं अगर पास्ट में जाऊं जर्नी कि क्या चल रहा है, तो एक इमेज आई थी न्यूज़पेपर की, वो दिखाता हूं। 1969 में भारत ने बोला कि कोई भी वाइल्ड कैट होगा। अब वाइल्ड कैट में क्या हो सकता है, लायन हो सकता है, लेपर्ड हो सकता है, स्नो लेपर्ड हो सकता है, टाइगर हो सकता है। अब भारत में चीता भी हो गया, लेकिन उस टाइम पे चीता नहीं था। तो 1969 में हमारे यहाँ जैगुआर प्यूमा नहीं है, ओके, तो हमारे यहाँ नहीं है, तो बैन कर दिया गया एक्सपोर्ट पे वाइल्ड कैट स्किन को, जो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जैगुआर जो है अमेरिका के लिए है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में, एंड प्यूमा जो है जिनको कॉगर भी बोलते हैं वो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में आपको मिल जाएंगे। जैगुआर साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, प्यूमा जो है दोनों जगह मिल जाएगा। एनीवे 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था और प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च हो गया, जो जिम कॉर्बेट पहला हमारा टाइगर रिजर्व बना। 2006 में ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के थ्रू 2006 में बनता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो भारत में जितना भी सेंट्रल लेवल पे टाइगर कंजर्वेशन का प्रोग्राम चलता है, इस स्टैट्यूटरी बॉडी से चलता है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट करके 2006 में बनाया गया था। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक और अमेंडमेंट किया गया 2006 में, जिसके थ्रू वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बना। तो कहना इसे कि एनटीसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट करके बना है टाइगर के कंजर्वेशन के लिए। एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि क्राइम नहीं हो वाइल्ड लाइफ के साथ, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कहना इसे कि ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। यस, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के जो हेड होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के जो हेड होते हैं वो मिनिस्टर ही होते हैं एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर जो है एनटीसीए के चेयरमैन नहीं होते, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के मिनिस्टर होते हैं। 2010 ग्लोबल टाइगर डे जो है ऑब्जर्व करने का हमने सोचा, 2011 से हम लोग जो है इसको ऑब्जर्व करने लगे। क्यों? क्योंकि T×2 इनिशिएटिव 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में मीटिंग हुई थी। 2023 में एक बहुत बड़ी चीज हुई, मोदी जी ने कदम लिया कि जब इतने टाइगर हैं 70%, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हम क्यों ना लॉन्च करें। इबका, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, दुनिया भर के कंट्री को बोला गया कि आप भी आइए हमारे साथ टाइगर का कंजर्वेशन करिए। इसकी इनाग्रल मीटिंग जो है पोस्टपोन होती रही है, 2026 में प्लान था कि करेंगे। एक पहली मीटिंग हुई थी, वो इनाग्रल नहीं थी, पहली मीटिंग करने के लिए प्लान चल रहा था लेकिन हो नहीं पाया। चलिए, टाइगर का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे, जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, आसान रहेगा याद रखना। नहीं, टाइगर का पॉपुलेशन, रुकिए रुकिए एक मिनट, ये टाइगर रिजर्व का है 9, और ये पहले का डेटा है। तो आज जो है सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे राजस्थान अब पड़ेगा, है ना, 6 है। नहीं नहीं, आप राजस्थान में सॉरी 5 हैं, महाराष्ट्र में ही 6, तो ये डेटा भी सही है। ठीक, क्लियर है। टाइगर की पॉपुलेशन आप देखिए 2006 में कितनी थी, 1411। हालत खराब हो गई थी देश की, टाइगर खत्म ना हो जाए। और 2006 से लेकर 23 तक हमने कितना बढ़ा दिया, 2022 तक 3682। 2022 वाले का डेटा जो है 23 में आया था, 3682 लेटेस्ट डेटा है। अगर हम स्टेट वाइज पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइगर जो है मध्य प्रदेश में है, याद नहीं रखना, बट 785 काफी ऊपर है। कर्नाटका में 563 है और 3 ही पीछे है आपका उत्तराखंड। तो 1 नंबर पे मध्य प्रदेश, 2 नंबर पे कर्नाटका, 3 नंबर पे उत्तराखंड। एक बार यूपीएससी ने पूछा था टाइगर की पॉपुलेशन कहाँ सबसे ज्यादा है, लायन की नहीं, इट वॉज अबाउट एलिफेंट, और लोगों को लगता है केरला, वो गलत था। कर्नाटका में एलिफेंट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और सेकंड नंबर पे जो है कर्नाटका के बाद जो है असम एंड तमिलनाडु है। ओके, कर्नाटका, असम, तमिलनाडु, और कर्नाटका में बहुत ज़्यादा 6000 एलिफेंट हैं, असम 4100 है, तमिलनाडु उसके बाद है। केरला की रैंकिंग जो है वो 4 नंबर पे है, तो वो भी मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि यूपीसी ने पूछा था ये 2020 में। तो एलिफेंट की बात करें तो 1 नंबर पे कर्नाटका है एक्चुअली, और 2 नंबर पे एलिफेंट में है असम, 3 नंबर पे है एलिफेंट में तमिलनाडु, 4 नंबर पे केरला। पूजा वूजा बहुत होती है वहाँ पे केरला में, तो लोगों को ना ये दिमाग में रह जाता है कि सबसे ज़्यादा वही होगा एलिफेंट। नहीं, कर्नाटका, असम, तमिलनाडु, केरला, और टाइगर में मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड का रैंकिंग है। अब ये जब हो गया तो हल्का सा आपको एक ये चीज़ दिखा दूं मैं, कि जो मैंने आपको मध्य प्रदेश का पढ़ा दिया था, तो उसके बाद एक और चीज़ जाननी है कि इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना, जिम कॉर्बेट, राइट, 1973 में। देने की ये क्वेश्चन बनता है, पूछेंगे तो नहीं, लार्जेस्ट का पूछा है, स्मॉलेस्ट का क्या ही पूछेंगे। बट अगर हम स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो महाराष्ट्र में एक बोर करके टाइगर रिजर्व है, वो भारत का स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन कहाँ है, टाइगर की तो भारत में है, पूरी दुनिया में एलिफेंट की पॉपुलेशन है बोत्सवाना में, बोत्सवाना में।
1,30,000 एलिफेंट है। हालांकि वो अफ्रीकन एलिफेंट है, बट ठीक है। आइए अब सुनिए, जब आप जाएंगे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में ना नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, 37,सौ स्क्वायर किलोमीटर। तो स्मॉलेस्ट कौन सा? बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। लार्जेस्ट कौन सा? आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। यूपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछा था, सॉरी, यूपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछा था कि कोर टाइगर हैबिटेट, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो एरिया है सबसे बड़ा कहां है, तो वो यहीं पे है सबसे बड़ा। तो घुमा के पूछा था यूपीएससी ने। ओके, ये हालांकि इसमें जो है आई एम नॉट श्योर कि ये रिवर कहाँ का दिखाया इन्होंने, मे बी शायद सुंदरबन हो, बट आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम जो है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ओके, ये इन्होंने जो है 24 परगना डिवीजन मैप जो दिखाया वो सुंदरबन का है, तो मैप पे मत जाइए, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा जो है नागार्जुन श्रीशैलम है। तो इतना जब आप समझ गए, तो अब आपको थोड़े से और इनिशिएटिव मैं बता देता हूँ। 70% पॉपुलेशन भी हो गई, सारे टाइगर रिजर्व का भी एक अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा हैबिटेट का प्रोटेक्शन वगैरह कर रहा है इससे, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी है। देखिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऊपर से देखती है, लेकिन नीचे तो स्टेट ही उस प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं ना। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था, भारत का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम बना। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट चलाती है और इंप्लीमेंट जो है स्टेट करते हैं, सेंटर जो है निर्देश देता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी बनी कैसे? 2006 में, 2005 के आसपास, 2006 जो भी होगा, इसमें अमेंडमेंट किया हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाले में, और यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर जो इसको हेड करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को ओवरऑल देखते हैं कंट्री में, और जितना भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वगैरह हो, स्टेट का फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह हो, टेक्निकल सपोर्ट हो, ये देते हैं। सेंसस भी कराते हैं, देहरादून का वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसके साथ मिलकर सेंसस होता है। टाइगर कंजर्वेशन का प्लान जो है यही आपके स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं, और अप्रूवल जो है इनको एनटीसीए देती है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी मैंने बोला था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट करके बना है, तो हाँ, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2007 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट करके बना है, और इसको एक ब्यूरोक्रेट हेड करते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के होते हैं, और ये पोचिंग वगैरह के खिलाफ जो है रोकती है, एक्शन लेती है। अब यहीं पे एक चीज़ बता दूं कि मैंने बोला कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, एनवायरमेंट मिनिस्टर। एनटीसीए के कौन है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की ब्यूरोक्रेट। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी बॉडी है एनवायरमेंट की जहां पे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। सही बात है, गंगा वाले में भी एक बॉडी है जिसके प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इंटरेस्टिंगली ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से बना है। तो मैंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से बनने हुए 3 बॉडी पढ़ा दिया आपको। एनटीसीए, एनवायरमेंट मिनिस्टर, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ब्यूरोक्रेट फ्रॉम एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, चेयर करते हैं। प्लीज याद रखिएगा, पूरे कंट्री में वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर, चाहे वो टाइगर रिजर्व को अफेक्ट करे, ये बना था सेक्शन 5A डाल के आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में चेंज करके। ओरिजिनली सेटअप इन 1952 एज एन एग्जीक्यूटिव एडवाइजरी बॉडी पहले, फिर वो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बना। 2002 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट करके 2003 में इसको जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर कर दिया गया स्टैट्यूटरी बॉडी। बहुत बड़ी बॉडी है, चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे सेंचुरी हो वाइल्ड लाइफ, चाहे टाइगर रिजर्व हो। तो यहां से आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट को लेना पड़ता है क्लियरेंस, और एक बार स्टेट जब एरिया डिक्लेयर कर दे और अप्रूवल आ जाए, तो चेंजेस जो हैं तब तक नहीं होंगे जब तक ये बॉडी एक्शन नहीं लेगी, इसकी गवर्निंग बॉडी। किसी भी टाइगर रिजर्व में ना एक कोर एरिया होता है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बोलते हैं इसको, और यही जो है आपका नागार्जुन श्रीशैलम का सबसे बड़ा है। ओवरऑल भी टाइगर रिजर्व बड़ा है। उसके बाद एक बफर एरिया होता है जो कि कहीं ना कहीं बैलेंस करता है कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड हो सके। एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जिसको हम लोग टाइगर कॉरिडोर बोलते हैं। इसी तरह से एलिफेंट कॉरिडोर भी होता है। मेजर थ्रेट क्या है? वही पोचिंग है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भी है, कई बार लोग भी मार देते हैं, कई बार लोग को ये मार देता है। इसीलिए तो आपके भीमबेटका केव्स में जो पेंटिंग है उसमें ये है कि एक बार जानवर हमें मार देता है, एक बार हम जानवर को मार देते हैं। ग्लोबल कॉपरेशन, आइए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2023 में भारत सरकार ने शुरू किया ना, तो ये खाली लैंड के लिए नहीं, पूरी दुनिया को बुलाना था। नॉट ओनली 13 टाइगर बोल दो, सॉरी, नॉट ओनली 13 टाइगर रेंज कंट्री। इसमें यह था कि जितने भी बिग कैट हैं सारे, तो बिग कैट में सारे कौन? 7। देखो, भारत में टाइगर है, लायन है, भारत में लेपर्ड है, और स्नो लेपर्ड भी है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के एरिया में। 4 ये हो गए। अब जो है भारत में चीता भी आ गया, तो 5 हो गए। इनफैक्ट जगुआर और प्यूमा जो है 2 बाहर से ला दिए, तो टोटल बाहर से मतलब उनकी पॉपुलेशन नहीं ला दी, इनिशिएटिव में काउंट किया। तो अब ओनली 13 टाइगर रेंज कंट्री नहीं आएगी, दुनिया भर के बहुत सारे कंट्री आ सकते हैं, मोदी जी लीडरशिप लेंगे। तो 7 बिग कैट कौन कौन से इसमें याद रखना है? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता 5 हमारे कंट्री में हैं। जगुआर, प्यूमा हमारी कंट्री में नहीं है।
जगुआर सेंट्रल अमेरिका साउथ अमेरिका में है, प्यूमा जो है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में है। ग्लोबल टाइगर फोरम ये जो है इसका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। दुनिया का एक ही इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि एक्सक्लूसिवली टाइगर कंजर्वेशन पे डील करता है। और एक होता है कैट्स एक्रेडिटेशन, जो भी अब टाइगर कंजर्वेशन का अथॉरिटी जो भी बनेगा टाइगर रिजर्व, उसका एक स्टैंडर्ड होगा ना, कंजर्वेशन असर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन है कि टाइगर रिजर्व का मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मॉनिटरिंग करने के नहीं कर रहे हैं। तो कैट्स इनिशिएटिव एक सर्टिफिकेशन है। अब मॉनिटरिंग की टेक्नोलॉजी देखिए, टाइगर का एस्टिमेशन भारत जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 4 साल में एक बार कराती है। और एमएस टाइप्स आजकल ऐप यूज हो रहा है। ये खाली ऐप नहीं है, एक्चुअली में मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस इसका नाम है, बट स्ट्राइप वर्ड से निकला हुआ। तो यूपीएससी ने 2016 में जब क्वेश्चन पूछा कि एमएस टाइप किस चीज से रिलेटेड है, तो टाइगर से रिलेटेड है। हर किसी को अंदाजा लग गया क्योंकि स्ट्राइप की बात हो गई। इसमें जीपीएस, जीपीआरएस, रिमोट सेंसिंग, फील्ड डेटा सब लगा के ना सॉफ्टवेयर जो है इमेजेस से देख लेता है स्ट्राइप जो है चेंज हुए तो टाइगर की पॉपुलेशन चेंज हुई। कैमरा ट्रैप लगे होते हैं जंगल में, आपको पता है इसके लिए। सैटेलाइट भी काम करता है। ओके, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, ये कैसे रिजर्व जो है मैनेज हो रहा है। इंडिया का टाइगर पॉपुलेशन 2006 में कितना था दोस्तों, 1411। अब कितना है, 3682। ग्लोबल वाइल्ड टाइगर इंक्रीज वो भी हुआ है। 2010 में 3200 था, जब हमने 2 टाइम बढ़ाने की बात की थी, तो ऑलमोस्ट 2 टाइम है हम लोग बढ़ के जो है इतना हो चुका है 2025 तक। इंडिया में 70 to 75% है। 13 टाइगर कंट्री के जो है रेंज कंट्री हैं, एशिया में ही है सारे। और टाइगर जो है एक अम्ब्रेला स्पेसीज है, इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है, इंडिकेटर स्पेसीज भी है। सो विद दिस आई एम डन। और आपको ये टेलीग्राम पे हमारे आईएएस कॉरिडोर चैनल पे चले जाइएगा, लिंक जो है पिंड है, वहाँ पे ये इमेज मिल जाएगी। देखिए बनाया तो मैंने एआई का यूज़ करके है, लेकिन डेटा फीड किया और पढ़ाना हमारा काम है। कई सारी चीज़ें मैंने ऐड भी की थी। एमएस टाइप का क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ आपको, 16 नहीं 17 में आया था। देखिए, द टर्म एमएस टाइप समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। हो गया, सेंसस करोगे तभी तो मेंटेन करोगे, ये तो नेविगेशन सेटेलाइट है, नेशनल हाईवे नहीं। अच्छा, माधव नेशनल पार्क से जो है नेशनल हाईवे भी क्रॉस करती है बाय द वे। बट नेशनल हाईवे के जो है ना नेमिंग चेंज हुए, आप लोगों को पता होगा, साइंटिफिक नेमिंग किया गया। तो पहले इसको हम NH25 बोलते थे, झांसी से शिवपुरी। अब जो है हम कह सकते हैं कि NH27 पास होता है। तो NH25 ओल्ड टर्मिनोलॉजी में, 27 न्यू टर्मिनोलॉजी में। एक चीज़ न्यूज़ में आई थी, देखिए बेटर इंडिया में भी कवर हुआ, हर जगह कवर हुआ, अच्छी चीज़ें देखिए, लोग शिकायत करने के लिए शिकायत करेंगे। बट जो आपका ये देहरादून से दिल्ली या दिल्ली से देहरादून आप बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं इस पर कई बार गया भी हूँ बाइक से। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे बना है ना, उसमें एक 12 किलोमीटर का सेक्शन जो है वो वाइल्ड लाइफ से पास होता है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, पता है। एलिवेटेड है, कैन यू सी, एलिवेटेड है, एलिफेंट भी आराम से क्रॉस कर सकता है। 40,000 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ के साइटिंग हुए 40 दिन में इस हाईवे पे। ये ऊपर से जाता है, सब कुछ ऐसा रहेगा, बस पिलर तक का कष्ट मान लो, बाकी जो है जानवर आराम से इसको क्रॉस कर सकते हैं। ऊपर से जाता है, आपको ना हर्ट करेंगे ना जानवर हर्ट होंगे। तो ये ग्रीन कॉरिडोर बोला जाता है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे एनिमल आराम से क्रॉस कर सकते हैं। अब ये देखिए 100 किलोमीटर पर आवर हाईवे कट थ्रू ए फॉरेस्ट, बट कोई दिक्कत नहीं आई। अब जो है मूवमेंट जो है 40,000 के इस पे ट्रैक हुए हैं। एशिया का लॉन्गेस्ट ग्रीन कॉरिडोर क्या है, दिल्ली देहरादून का 12 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का पार्ट जो एशिया का लॉन्गेस्ट ग्रीन कॉरिडोर है। देखिए ऊपर से जा रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, जानवर नीचे से जाएंगे। क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कौन से टाइगर रिजर्व से क्रॉस करता है, तो उत्तराखंड में ना राजाजी नेशनल पार्क है, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। उत्तराखंड में 2 ही टाइगर रिजर्व है। एक हो गया जिम कॉर्बेट, जो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले बना था 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई थी। और दूसरा यही राजाजी करके है, यूपी के बॉर्डर को क्रॉस करेंगे ना, बस आपको मिल जाएगा ये 12 किलोमीटर का, उसके ऊपर ही ये एक्सप्रेसवे बना है, जो कि इंडिया का एशिया का लॉन्गेस्ट ग्रीन कॉरिडोर है। सो थैंक यू सो मच। PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।